फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के बाद पूरे नारुतो फैंस कंफ्यूज हो गए कि सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग थे तो कुछ कैरेक्टर ह्यूमन होते हुए भी गोल्ड लेवल के फिर सकते थे। तो आज आप टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो कौन है? वो क्या मादारा है, या फिर ओबिटो, या फिर हाशिरामा, या फिर तख्तेबायो मतलब नारुतो। तो इस वीडियो पर हम नारुतो के में बात नहीं करेंगे, सिर्फ नारुतो कैरेक्टर को रैंक करेंगे। तो 10th नंबर पर आता है अल्ट्रा प्रो मैक्स उचिहा काकाशी उचिहा काकाशी, जिसने 1000+ डिस्कूस को कॉपी किया है अपने फरिंगान की मदद से, जिसे उसे ओबिटो ने दी थी। वैसे तो काकाशी में बहुत सारे फीड रह चुके हैं, बट जो दो बड़े फीड है वो है उसका चिदोरी और सगामोई, जो उसे फाइट में अपर हैंड देते हैं। इस लिस्ट के 9th रैंक पर आता है वन एंड ओनली गॉड गेंजुत्सु इटाची उचिहा। मतलब कई लोग का फेवरेट भी है, मेरा भी फेवरेट है, बट तो मैंने उसे 9th रैंक पर क्यों रखा? क्योंकि ये मेरा लिस्ट है, मैं अपना बजट 24 करूँ तो मैं क्या मांगना है क्या भोसड़ी के? तो पहले बात करते हैं इटाची का शारिंगन के बारे में। इटाची के दोनों आंखों में एक एबिलिटी है, एक में है अमतराजो और एक में है सुकुयोमी। अमतराजो है ब्लैक फायर, जो अपने अपोनेंट को खत्म करके ही मानेगा, नहीं तो वो बुझने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा है सुकुयोमी, अगर आप इसमें फंस गए तो आप गए। इटाची पर इतना टॉर्चर करेगा जैसे उसने और जो माजो काकाशी को कहते हैं, इतना टॉर्चर देगा। मतलब रियल लाइफ में तो होंगे 1-2 सेकंड, लेकिन वहाँ पर 2-3 दिन या फिर घंटे के बराबर होगा। अगर इटाची के बारे में बात करें तो सुसानो कैफे छोड़ सकते हो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है उसके पास, और वो 2 वेपन्स भी है। याटा जिससे आप कोई भी पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर सकते हैं वो, और टोर्चु का अपडेट जिससे इटाची यूज़ करके अपने ओपोनेंट को गेंजुत्सु की दुनिया में सील कर सकता है। इन 2 वेपन की वजह से इटाची का सुसानो नोट आउट स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो बन जाता है पूरा नारुतो यूनिवर्स का। जिराया जो 3 लेजेंडरी शानिन में से एक है, और उसके पास इनकम्प्लीट सेज मोड भी है, जिससे उसने पेन की हालत ख़राब कर दी थी, और 3 पाथ ऑफ पेन को तो मार ही दिया था। कई लोग सोचेंगे तो ओरोचिमारू इस लिस्ट पर क्यों नहीं है, क्योंकि ओरोचिमारू को स्नेक मोड जिराया के सेज मोड से पावरफुल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ओरोचिमारू को स्नेक मोड जिराया के सेज मोड से पावरफुल तो है, बट जिराया चाहे तो ओरोचिमारू को हरा सकता है। इवन इटाची एंड किसामे ने भी कहा अगर वो दोनों जिराया से लड़े तो उचिहा क्लैन और 7th मैन ऑफ द मिस्ट का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इवन काबुटो ने भी कहा था वो जिराया को नहीं हरा सकता। वही काबुटो जिसने हिरोडेंसु इटाची और सास्के को कॉर्नर कर रखा था। वो बात अलग है कि इटाची ने इज़ानागी यूज़ करके उसे हरा दिया। फिर 7th नंबर पर आता है पेन एके नागाटो। वह नागाटो एक ऐसा शिनोबी था जो नॉन उचिहा होते हुए भी रेडेंगन को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज़ किया था, और सारी पावर को इतने यूनिक तरीके से यूज़ करता था कि लिटरली वो हर एक शिनोबी की कोल्ड लेवल का बंदा था, क्योंकि उसने रेडेंगन पर इस लेवल की मास्टरी कर रखी थी कि बंदे ने अकेले ही अपने दम पर 6 पाद बॉडी के साथ पूरे कोनोहा विलेज को वाइप आउट कर दिया था, और काकाशी को तो रिन का घर का पता ही दे दिया था, पर एड्रेस गलत होने का वजह से वो अपना पप्पा जी के पास पहुंच गया। इस 6th नंबर पर आता है माइट गाई। माइट गाई एक ऐसा शिनोबी है जो ना निंजुत्सु कर सकता है ना गेंजुत्सु। बंदे ने अपने ताइजुत्सु के दम पर पूरे 4th ग्रेड निंजा वॉर में मादरा उचिहा की फाड़ के रख दी थी। माइट गाई जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी को टाइटल खुद मादरा उचिहा ने दिया, और मादरा उचिहा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हम सबको पता है। इवन किसामे जिसे टेल बीस्ट कहा जाता है, उसे भी माइट गाई ने हरा रखा है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि माइट गाई कितना पावरफुल और कितना ओपी और कितना स्ट्रॉन्गेस्ट भी, दोनों तरह की होते हैं। इस लिस्ट के 5th नंबर पर आता है मिनाटो, जिससे येलो फ्लैश ऑफ द लीग भी कहा जाता है, जिसने 3rd ग्रेड निंजा वॉर में अकेले ही 1000 ऑफ सिर्विस को मार गिराया था, और उसने कुरामा का टेल बीस्ट बोन तक को अपने फ्लाइंग राजिन की मदद से टेलीपोर्ट कर दिया था। अगर हम मिनाटो को फ्लाइंग राजिन को समझे तो आप अगर किसी चीज़ को टेलीपोर्ट करते हो तो आपको उसका चक्र को भी कैरी करना पड़ेगा। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मिनाटो को बस कितना ज़्यादा चक्र जब था, और वो इतना ज़्यादा फास्ट है कि उसने रायकागी और 8 ग्रेड वाले गाय को सरपास कर दिया स्पीड में। इस लिस्ट के 4th नंबर पर आता है सास्के उचिहा, जो एंड ऑफ द सीरीज तक अपने रेनेगान की मदद से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और सास्के का रेनेगान कोई ऐसा वैसा रेनेगान नहीं था, वो बाकी के रेनेगान से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसमें 6 टोमोए थे जो किसने भी अचीव कर लिए, तो उसका मतलब है कि वो अपने रेनेगान का फुल पोटेंशियल पर यूज़ कर सकता है। और सास्के की रेनेगान की पावर तो आप लोगों ने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखे लिए, और उसने सारे टेल बीस्ट को कैप्चर कर लिया था और उनको अपने हिसाब से यूज कर रहा था। और उसी के बाद सास्के ने नारुतो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो को एक्टिवेट कर दिया, इंद्रा सुसानो,
इस लिस्ट के थर्ड रैंक पर आता है द ग्रेट लेबर ऑफ एनिमे हिस्ट्री ओबिटो उचिहा। ओबिटो उचिहा ने अपने मांगेक्यू शारिंगन को बचपन में ही एक्टिवेट कर लिया था जब उसने अपने आंखों के सामने रिन को मरते हुए देखा था, और थैंक्स टू हाशिरामा सेंस जिसकी वजह से वो कभी अंधा नहीं हो पाया, चाहे उसने अपने मांगेक्यू शारिंगन को कितना भी यूज किया हो। ओबिटो बचपन में ही मादरा की ट्रेनिंग से इतना पावरफुल हो गया था कि उसने अकेले ही 9/10 को समन कर लिया था और मिनाटो से लड़ते वक्त मिनाटो को उसके पीक पर पहुंचा दिया था, और खुद के दम पर 4th ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट और 10th टेल का जिंजुरिकी बनने के बाद तो वो सारे कैरेक्टर का कॉर्नर कर रहा था। बढ़ते हैं इस लिस्ट के सेकंड रैंक पर, तो वो है नारुतो उज़ुमा। तो नारुतो एंड ऑफ द 5th तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, और उज़ुमा के होने के वजह से बस यूज अमाउंट ऑफ चक्र रिजर्व था। और नारुतो के चक्र के बाद जब 9th टेल का चक्र में मिक्स होता था तब नारुतो 1000 ऑफ शैडो क्लोन को भी बनाने के बाद लंबे समय तक फाइट कर सकता था, और यही शैडो क्लोन आगे जाकर उसका सिग्नेचर मूव भी बनते हैं। कुरोमा के साथ लिंक होने के बाद नारुतो हर एक शिनोबी को सरपास कर दिया था पावर के मामलों में, सिर्फ एक शिनोबी को छोड़। इस लिस्ट के 4th रैंक पर आता है द गोस्ट ऑफ उचिहा मादरा उचिहा। मादरा का नाम ही काफी है पूरे नारुतो वर्ल्ड को हिलाने के, और मादरा उचिहा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने 4th ग्रेड निंजा वॉर में 80,000 से ज़्यादा शिनोबिस प्लस 5 कागे प्लस टेल बीस्ट और नारुतो सास्के को काशी को कॉर्नर कर दिया था। अगर हम बात करें मादरा के आईक्यू के बारे में तो बंदे ने मरने के बाद का भी प्लान कर रखा था, और अगर हम बात करें मादरा के चक्र रिजर्व के बारे में तो उसने 500 कागज को 5 दे दिया था लड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका इस मेन लिस्ट अलग हो तो ऑफर मत करना, प्लीज़ जरूर से कमेंट कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये टाटा बाय बाय सी यू। अरे आता हूँ।